अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये मसला आप सब के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये मसला पाकी और नापाकी के हवाले से इंतहाई अहम है। ये कहते हैं कि मियाँ बीवी के मिलाप में गुस्ल कब वाजिब होता है, यानी मियाँ बीवी दोनों आपस में इस तरह मिले कि दोनों ने अमले ज़ौजियत भी नहीं किया और दोनों में से कोई डिस्चार्ज भी नहीं हुआ, यानी ना मर्द की मनी निकली ना औरत की मनी निकली, तो दोनों पर या दोनों में से किसी एक पर गुस्ल वाजिब होगा या नहीं होगा। इस सिलसिले में मज़हब इस्लाम का हुक्म क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमाएं कि 5 चीज़ें ऐसी हैं, इन 5 चीज़ों के करने से या होने से गुस्ल वाजिब हो जाता है। नंबर 1, मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर निकलने से गुस्ल वाजिब हो जाता है। नंबर 2, इह्तिलाम हो जाने से, यानी नाइट फॉल हुआ, इह्तिलाम हुआ, मनी निकली, तो इससे भी गुस्ल वाजिब हो जाएगा। नंबर 3, हशफा, यानी मर्द की शर्मगाह का आगे का हिस्सा औरत के आगे या पीछे के मकाम में दाखिल हो जाए, इंजाल हो या ना हो, मनी निकले या ना निकले, शहवत के साथ हो बग़ैर शहवत के साथ हो, बहरहाल गुस्ल वाजिब हो जाएगा। शर्त यह है कि दोनों मुकल्लफ होना चाहिए, यानी दोनों बालिग हों। अगर एक बालिग है और एक बालिग नहीं है तो जो बालिग है उस पर गुस्ल वाजिब होगा और जो बालिग नहीं है उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा, लेकिन गुस्ल करने का हुक्म दिया जाएगा, यानी उसके लिए बेहतर यह है कि वो गुस्ल कर ले। तो तीसरी चीज़ है, मर्द की शर्मगाह का आगे का हिस्सा औरत की शर्मगाह में अगर दाखिल हो जाए, भले ही इंजाल ना हो, तब भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। चौथी चीज़ है, हैज़ से फारिग होने के बाद, यानी औरत को जो पीरियड आते हैं, जो हैज़ आता है, उससे फरागत हासिल करने के बाद भी औरत पर गुस्ल करना वाजिब होता है। पांचवी चीज़ है, निफास से फारिग होने के बाद, यानी बच्चे की विलादत के बाद जो औरत को खून आता है वो निफास का खून कहलाता है, उससे फरागत हासिल करने के बाद भी औरत पर गुस्ल करना वाजिब होता है। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं कि इनके करने या होने से गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। अब रहा ये मसला कि मियाँ बीवी दोनों आपस में इस तरह से मिले कि दोनों ने अमले ज़ौजियत भी अदा नहीं किया और दोनों में से कोई डिस्चार्ज भी नहीं हुआ, तो इस सूरत में मियाँ बीवी दोनों या किसी एक पर गुस्ल वाजिब होगा या नहीं होगा। तो अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमाएँ कि मर्द की शर्मगाह का आगे का हिस्सा औरत के आगे या पीछे के मकाम में, औरत की शर्मगाह में अगर दाखिल हो जाए तो इससे गुस्ल वाजिब हो जाता है, भले ही इंजाल हो ना हो, डिस्चार्जिंग हो ना हो, मनी निकले ना निकले, बहरहाल गुस्ल वाजिब हो जाएगा। और अगर मियाँ बीवी इस तरह से मिले कि मर्द की शर्मगाह औरत की शर्मगाह में दाखिल नहीं हुई और मनी भी शहवत के साथ जुदा होकर नहीं निकली, तो इस सूरत में गुस्ल वाजिब नहीं होगा। यानी मियाँ बीवी दोनों आपस में इस तरह से मिले कि दोनों की शर्मगाहें मिल जाएं, लेकिन दोनों के दरमियान में दुखूल ना पाया जाए, मर्द की शर्मगाह औरत की शर्मगाह में दाखिल ना हो और मनी भी शहवत के साथ अपनी जगह से जुदा होकर ना निकले, तो इस सूरत में मियाँ बीवी दोनों पर गुस्ल वाजिब नहीं होता है। हाँ, मज़ी के निकलने से अगर वुज़ू है तो वुज़ू टूट जाता है। हमें उम्मीद है ये मसला आपको बखूबी समझ आया होगा। मज़ीद इस सिलसिले में अगर कोई सवाल, कोई इश्काल आपको हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।